हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आप नियम बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि जो फैराडे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोगों के आधार पर यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो प्रकार के नियम दिए थे। पहला जो नियम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए, जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित निम्न दो प्रकार के नियम दिए हैं, जिसे हम कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम, यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो पॉइंट हेडिंग होगी, लिखेंगे प्रथम नियम। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने फैराडे का प्रथम नियम यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पर। इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार, यानी कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार देखा जाए तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध, ठीक है, तो जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि कुंडलित प्रेरित विद्युत वाहक बल ई तथा प्रेरित धारा को उत्पन्न करती है। बात समझ में आई कि यानी कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी बात समझिएगा कि जब किसी कुंडली में, ठीक है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आ रही, यानी कि इसमें आपको समस्या ये हो रही होगी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि मान लेते हैं कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई एक कुंडली रख दिया है, तो इस कुंडली से हो करके गुजरने वाली जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी, वही इसका क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी फाई कहलाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही, यानी फिर से समझ लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी कि समान दूरियों पर होगी। ठीक है,
तो फिर से समझिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा अगर आपको नहीं पता तो आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा बोर्ड के एग्जाम के समय में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फिर से मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ चुंबकीय फ्लक्स का। यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक कुंडली रख दी जाए तो उस कुंडली से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज कहा गया है कि यदि चुंबकीय यानी कि इसमें कहा गया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो जो कुंडली है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। यानी कि जब इसमें क्या होगा कि इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा इस कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आ रही। तो ये ही हमारा क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। तो आइए हम लोग फैराडे के द्वितीय नियमों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फैराडे का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फैराडे का द्वितीय नियम लिख दिया है। चलिए इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि यदि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बात समझ में आई कि यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है वह कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी समय दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, वह अनुक्रमानुपाती होगा फ्लक्स में परिवर्तन यानी डेल्टा फाई की समय दर के, यानी कि डेल्टा टी। यानी कि ये होगा यानी कि जो कुंडली यहाँ पर लिखा गया यदि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये फैराडे का नियम है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पद जुड़ जाता है। तो यहाँ पर होगा E बराबर के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के बराबर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। जहां पर के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और के का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, के के स्थान पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मान रख दीजिए इसमें के स्थान पर 1। तो ये हो जाएगा E बराबर 1 इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इनका गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम यानी द्वितीय नियम होगा। यानी कि ये हमारा क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो डेल्टा फाई बराबर जो होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि लिखेंगे चूँकि डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, ठीक है। और जो डेल्टा टी होता है वो होगा T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर फाई जो है वह चुंबकीय फ्लक्स का मान है और जो टी है वह समय है, ठीक है। तो ये मान होगा। तो हम यहाँ पर ये इनके मान को रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम ये कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर मैं और लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो आप देखिएगा, लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो, ठीक है, यदि ये हमारा
ये जो मान आया प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो मान आया कुंडली में एक फेरे के लिए मान आया। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, एक से अधिक हो, हम मान लेते हैं कि n नंबर तक हो कुंडली में फेरों की संख्या, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करिए n का गुणा करा दीजिए, तो ये कुंडली में n फेरों के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए n का मान लिख दीजिए सूत्र में, तो E बराबर n हो जाएगा इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फैराडे का नियम, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो नियम है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित यह नियम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह से हमारे और भी इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए, यानी आपके साइंस से संबंधित जितने भी ऑल चैप्टर के टॉपिक पाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हमें आपका क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरह से और भी नई नई वीडियो ला सकेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।